दोस्तों, यदि आप परीक्षा मास्टर पर बिल्कुल नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इसके पास में स्थित बेल आइकन को भी लाइक कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो की सूचना सबसे पहले नमस्कार दोस्तों, परीक्षा मास्टर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रीट 2021 के लिए कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो लेवल सेकंड और जिनका सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन है उन्हीं के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों चर्चा शुरू करते हैं। यूनिट फर्स्ट आपके सामने है जिसके अंदर लिखा हुआ है भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं समाज। दोस्तों, इसमें टॉपिक दे रखे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, और चौथा है महाजनपद काल जो कि 16 है। दोस्तों, ये जो पूरी यूनिट ही महत्वपूर्ण है वैसे तो, लेकिन इसमें आपको सिंधु घाटी सभ्यता अच्छी तरीके से पढ़नी है और जैन धर्म और बौद्ध धर्म अच्छी तरीके से पढ़ना है। उसके बाद महाजनपद काल, दोस्तों इसमें से एक दो प्रश्न आने की पूरी संभावना है। महाजनपद काल में आपको जनपद काल के समय जो राजधानियाँ थी उनको याद रखना है और वर्तमान में ये राजधानियाँ कहाँ स्थित है इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो यूनिट फर्स्ट में आपको सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और महाजनपद काल, इन पर विशेष तरीके से फोकस करके पढ़ना है। इनमें से कम 2 से 3 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है इस यूनिट से। इसके बाद नेक्स्ट है यूनिट नंबर सेकंड जो कि काफ़ी बड़ी यूनिट है। इस यूनिट का नाम है मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य एवं गुप्तोत्तर पढ़ना है इसमें। अब मौर्य की शुरुआत करेंगे तो इसमें आपको चंद्रगुप्त मौर्य अच्छी तरीके से पढ़ना है, बिंदुसार और सम्राट अशोक। सम्राट अशोक पर मैंने स्टार कर रखे हैं डबल, यानी सम्राट अशोक को थोड़ा डीपली पढ़ना है। इसके बाद है मौर्य प्रशासन के बारे में आपको पढ़ना है। अशोक के जो शिलालेख हैं प्रमुख उनके बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है। फिर उसके बाद शुंग वंश, सातवाहन वंश और कुषाण वंश भी पढ़ना है। कुषाण वंश में राजा कनिष्क से संबंधित जो भी जानकारी है वो आपको याद रखनी है। इसके बाद है सेकेंड यूनिट में गुप्त साम्राज्य की तरफ बढ़ेंगे। सेकेंड यूनिट दोस्तों बहुत ज़्यादा लंबी है इसलिए इसको विस्तार से पढ़ना है। इससे 5 से 6 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना बनती है। 4वीं शताब्दी में गुप्त राजवंश ने भारत की सत्ता संभाली थी और 200 वर्ष तक राज किया था। तो आपको गुप्त साम्राज्य तो पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। 200 सालों तक इन्होंने राज किया है तो काफ़ी चीज़ें इनसे रिलेटेड है जो इतिहास में बार बार पूछी जाती है परीक्षाओं में। अब इसमें आपको श्रीगुप्त जो इनके संस्थापक है इनके बारे में पढ़ना है, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ना है, समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ना है, विक्रमादित्य जो कि चंद्रगुप्त सेकंड के नाम से जाने जाते हैं उनके बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है। ये जो मैंने नाम लिखे हैं जिन राजाओं के, इनको आप डीपली पढ़ना है। आपको इनसे कई फैक्ट वगैरह जो भी हैं वो चीज़ें ढंग से याद करनी है क्योंकि इनसे प्रश्न बार बार खाली रीट में नहीं कई परीक्षा में पूछा गया है और यहाँ पे भी रिपीट होने की संभावना रहती है। तो पुराने पेपर भी आप देखिए जिनमें इन राजाओं से संबंधित जो क्वेश्चन आए वो, और प्लस थोड़ा डीप में भी पढ़िए। इसके बाद है गुप्तकालीन स्थापत्य कला जो कि अति महत्वपूर्ण है। इनमें मंदिर निर्माण कला से संबंधित बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, वो ध्यान रखना आपको। स्तूप, मूर्तिकला और चित्रकला से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। विशेष तौर पर मंदिर निर्माण कला और शैली के बारे में पूछा जाता है कि ये मंदिर कौन सी शैली में या किस शासनकाल में बना, तो उससे रिलेटेड आपको जो भी जानकारी हो आपको पढ़नी। इसके बाद टॉपिक में लिखा हुआ भारत 600 से 1000 ईस्वी। तो दोस्तों इसमें आपको 4 वंशों के बारे में पढ़ना है, राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव और चोल। और दोस्तों इनसे संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो ज़्यादातर यही आते हैं कि फलाना मंदिर किस वंश ने बनाया है। तो इसे मंदिर के निर्माण से संबंधित जो है चीज़ों पर आप ज़्यादा फोकस करना, उन चीज़ों को ज़्यादा याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट है यूनिट नंबर थर्ड, मध्यकाल एवं आधुनिक काल। दोस्तों इसमें आपको भक्ति और सूफी आंदोलन पढ़ना है। सेकंड है मुगल राजपूत संबंध, इसको आपको विशेष तौर पर ध्यान से पढ़ना है। 1857 का विद्रोह, मुगल राजपूत संबंध और 1857 का विद्रोह, दोस्तों ये आपको जो है ध्यानपूर्वक पढ़ना है, यहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना रहती है। इसके बाद है पुनर्जागरण एवं सामाजिक सुधार। इसमें आपको राजा राममोहन राय, ब्रह्मा समाज, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन, बाल विवाह के विरुद्ध कानून, सती प्रथा वगैरह टॉपिक थोड़े ध्यान से पढ़ने हैं आपको। इसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947। इसमें दोस्तों कांग्रेस की स्थापना से लेकर भारत की आज़ादी तक के सारे राष्ट्रीय आंदोलन पर आपको फोकस करना है, उनको विशेष रूप से पढ़ना है। और महात्मा गांधी जी ने जो जो आंदोलन चलाए थे भारतीय स्वतंत्रता के लिए उनको भी आपको विशेष तौर पर पढ़ना है, वहाँ से प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। इसके बाद नेक्स्ट है यूनिट नंबर 4,
भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र। दोस्तों इसमें आपको संविधान का निर्माण एवं विशेषताएं पढ़नी, उद्देशिका के बारे में पढ़ना है, मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्यों के बारे में पढ़ना है। फिर नया जो टॉपिक जोड़ा बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। निर्वाचन प्रणाली एवं मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, इसके बारे में भी आपको विस्तार से पढ़ना है। लेकिन विशेष रूप से आपको जो है इस पर फोकस करना है, संविधान का निर्माण, उसकी विशेषताएं, उद्देशिका, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। इसके बाद यूनिट नंबर 5, सरकार गठन एवं कार्य। दोस्तों ये पूरी यूनिट आपको पढ़नी, इसमें संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालय, पंचायती राज आदि टॉपिक्स दे रखे हैं और ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आपको यूनिट नंबर 5 पूरी की पूरी पढ़नी, इसमें कोई भी टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते। इसके बाद नेक्स्ट है यूनिट 6, पृथ्वी एवं हमारा पर्यावरण। इसमें दोस्तों आपको अक्षांश, देशांतर, पृथ्वी की गतियाँ, वायु दाब एवं पवनें, चक्रवात, सूर्यग्रहण, चंद्रग्रहण और जैवमंडल, ये टॉपिक्स अति महत्वपूर्ण है, इनको विस्तार से पढ़ना है। इसके बाद यूनिट 7, भारत का भूगोल एवं प्रशासन। इसमें दोस्तों आपको भारत की भू आकृति, जलवायु, प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ, नदी घाटी परियोजनाएं, मृदा, कृषि, खनिज, जनसंख्या, परिवहन, आर्थिक एवं सामाजिक कार्यक्रम, ये सारे टॉपिक जो है विस्तार से पढ़ना है आपको। इसके बाद यूनिट 11, दोस्तों 7 के बाद सीधा 11 पे इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि 8, 9 और 10 ये राजस्थान से संबंधित है, जो कि आपको कंप्लीट पढ़नी है, उसमें आप कोई टॉपिक छोड़ नहीं सकते। तो यूनिट नंबर 11 में इसमें आपको बीमा में बैंकिंग कंपनी जो कि नया जोड़ा हुआ है ये भी पढ़ना है। और यूनिट 12 और 13 इसमें शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे फर्स्ट और सेकेंड है, ये भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है दोस्तों। यूनिट 8, यूनिट 9 और यूनिट 10 ये तीनों राजस्थान से रिलेटेड है। यूनिट 8 में राजस्थान का भूगोल एवं संसाधन आपको पूरा पढ़ना है। यूनिट 9 में राजस्थान का पूरा इतिहास दे रखा है, वो पूरा पढ़ना है आपको। और राजस्थान की कला एवं संस्कृति ये भी आपको विशेष रूप से ध्यानपूर्वक पढ़नी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को जो है ज़रूर शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।